गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रही है, डेट शीट एंड गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग द कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन, री एग्जाम फॉर क्लास 5th 8th 9th एंड 11th सेशन 2024 और 25 के लिए। तो देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो डेट शीट पहले से कैसे आ गई। तो रिजल्ट जो है आपका 28 तारीख को अनाउंस होने वाला है। उसकी पूरी डिटेल, आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, कैसे देखना है, उसकी ऑलरेडी हमने एक वीडियो आपके लिए बना रखी है, एक प्रोसेस के लिए, और एक रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, वो सारी डिटेल हमने आपको डाली हुई है। तो वो आप हम इसमें आई बटन में उसका लिंक आपको दे देंगे, तो वहां से आप उस वीडियो को देख लेना, या फिर आप न्यू वीडियोस में जाएंगे तो न्यू वीडियोस में सबसे लेटेस्ट वीडियोस वही आपको नजर आने वाली हैं। और यहाँ पर इसमें डेट शीट क्यों दी जा रही है अभी से, ताकि जिन बच्चों को जिस सब्जेक्ट में डाउट लग रहा है कि इनमें मेरी यानी कि री आ सकती है, यानी कि कंपार्टमेंट आ सकती है, और कितने सब्जेक्ट में आती है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और एक पूरी डिटेल कि आपका रिजल्ट कैसा अनाउंस होता है, तो वो अगली वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं 8वीं का, 9th का और 11th के लिए, कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, वो अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये डेट शीट क्या है, कब से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल हेड of government and government aided NDMC schools are hereby informed that common compartment school examination या री एग्जाम 2024-25 for class 5th 8th 9th and 11th is scheduled to be held from 15 April 2025 as per the date sheet enclosed here with all the aforementioned schools running in morning, general, evening shift for smooth conduct of exam. The following guidelines are issued in the regard. तो 15 अप्रैल से आपके जो है री एग्जाम के यानी कि री एग्जाम के जो पेपर हैं वो आपके शुरू हो जाएंगे। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आएगी, तो उन बच्चों का जो एग्जाम है वो 15 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। तो देखो, जैसे ही आपका रिजल्ट आए, रिजल्ट आपने चेक करना है। रिजल्ट चेक करने के बाद में अगर आपकी री आती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों की री ना आए, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट बच्चों की जो है री आएगी, ये कंफर्म है कुछ बच्चों की। क्योंकि और यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए आप एक जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं तो वो आप देख लेना। लेकिन अभी यहाँ हम आपको बता देते हैं कि री आती है उन बच्चों की कि जो बच्चे यानी कि किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं या लिख नहीं पाते हैं, कोई ना कोई रीजन होता है, या फिर एब्सेंट रह जाते हैं मिड टर्म वाले में या फिर एनुअल में, क्योंकि जो रिजल्ट बनता है वो मिड टर्म और एनुअल को मिला के बनेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए कुछ बच्चों की री आनी तय है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मिड टर्म वाला छोड़ दिया होगा, कुछ बच्चों ने एनुअल वाला छोड़ दिया होगा, और फिर वो कुछ क्राइटेरिया है, तो वो उनकी वजह से री आती है। तो री के लिए आप यानी कि जो डेट शीट है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो अब अगर आप अभी आपको डाउट लगता है कि जी मैंने मिड टर्म का एग्जाम नहीं दिया, अगर कंफर्म है कि जी मैंने मिड टर्म का एग्जाम नहीं दिया या फिर एनुअल का नहीं दिया, तो वो बच्चे जरूर तैयारी कर लें अपने उस पेपर की जिसमें आपने मिड टर्म में एग्जाम नहीं दिया है। तो ऐसे बच्चे अपना यानी कि यहाँ पर जो डेट शीट है, डेट शीट क्या है आपकी, तो यहाँ पर ये आपकी डेट शीट है। टाइमिंग क्या रहेगी यहाँ पे देख लीजिए। कॉमन कंपार्ट स्कूल एग्जामिनेशन CCSE यानी कि कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में CCSE कहेंगे, या री एग्जाम 2025। मॉर्निंग, जनरल, इवनिंग तीनों शिफ्ट का जो टाइमिंग है 5th क्लास के लिए 10:30 से लेके 12:30 बजे का टाइम है, और 8th क्लास के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:30 से लेके 1 बजे तक का टाइम रहेगा, और 9th क्लास से एंड 9th एंड 11th क्लास का जो टाइमिंग रहेगा 10:30 से 1:30 बजे तक का जो है समय आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 15 अप्रैल को यानी कि जो 5th क्लास के बच्चे हैं उनका इंग्लिश का एग्जाम होगा, 8वीं क्लास का मैथ्स का, 9th का कोई एग्जाम नहीं होगा 15 को, लेकिन 11th क्लास का अकाउंटेंट्स या केमिस्ट्री में अगर आपकी री आती है तो उन एग्जामों की जो है आपको यानी कि 15 अप्रैल को एग्जाम आपके होंगे। 16 अप्रैल में सिर्फ
9th एंड 11th के एग्जाम हैं। सोशल साइंस 9th का होगा और इकोनॉमिक्स यानी कि 11th क्लास का होगा। 17 अप्रैल को देखें तो 5th क्लास का मैथ्स का पेपर होगा और 8th क्लास का हिंदी का पेपर। 9th क्लास का कोई एग्जाम नहीं है और 11th क्लास का इंग्लिश का पेपर 17 अप्रैल को होगा कंपार्टमेंट का। 21 अप्रैल की बात करें तो 21 अप्रैल को कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5वीं और 8वीं का कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर 9th का नेचुरल साइंस का है और फिजिकल एजुकेशन का 11th क्लास का है। 22 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 5वीं क्लास का ईवीएस का है, 8वीं क्लास का संस्कृत पंजाबी उर्दू में से अगर आपकी री आती है तो उसका है और 9th का कोई एग्जाम 20 अप्रैल को नहीं है और फिजिक्स या पॉलिटिकल साइंस का में अगर आपकी री आती है तो उसका एग्जाम जो है 22 अप्रैल को आपका होगा। 23 अप्रैल की बात करें तो 23 अप्रैल में 5वीं और 8वीं का कोई एग्जाम नहीं है। 9th का हिंदी का एग्जाम होगा और 11th का भी हिंदी का ही एग्जाम होगा। इसके बाद में 24 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल को हिंदी का एग्जाम होगा, नेचुरल साइंस का 8वीं का होगा और 9th का कोई एग्जाम नहीं है। और 11th की अगर हम बात करें तो 11th का सोशियोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का होगा। 25 अप्रैल की बात करें तो 25 अप्रैल को 5वीं और 8वीं का कोई एग्जाम नहीं है। 9th का इंग्लिश का एग्जाम है और यहाँ पर 11th का मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा। 26 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 5वीं का कोई एग्जाम आप यानी कि 5वीं के सारे एग्जाम हो चुके हैं, 5वीं का कोई नहीं है, लेकिन 8वीं की बात करें तो सोशल साइंस का एग्जाम 26 अप्रैल को होगा कंपार्टमेंट का और 9th का कोई एग्जाम नहीं है 26 में। और 11th का है बिजनेस स्टडी हिस्ट्री। 28 अप्रैल को 8th का इंग्लिश का एग्जाम होगा, यानी कि सारे एग्जाम हो जाएंगे फिनिश 28 अप्रैल को। और इसके बाद में 9th का जो है मैथ का एग्जाम होगा 28 अप्रैल को अगर कंपार्टमेंट आपकी आती है तो। और फिर इसमें 11th में ज्योग्राफी का जो एग्जाम है वो 28 अप्रैल को होगा। ठीक है, जिन बच्चों की ज्योग्राफी में कंपार्टमेंट है वो 28 अप्रैल में अपना एग्जाम देंगे। 29 अप्रैल 2025 को 11th का जो है होम साइंस का होगा और 30 अप्रैल को अगर हम बात करें तो संस्कृत उर्दू पंजाबी 9th क्लास का होगा और 11th क्लास का संस्कृत कोर या बायोलॉजी का होगा। 1 मई को 11th का कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का एग्जाम होगा। तो ये गाइडलाइन कुछ और हैं जो नोट हैं, इनको आप यानी कि पढ़ लेना एक बारी। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा कि आपको क्यों तैयारी अपने सब्जेक्ट की करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है यानी कि आपको इंफॉर्मेशन इससे मिली है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक भी शेयर करें ताकि आपके फ्रेंडों को भी इससे के माध्यम से मदद हो सके। हो सकता है कि देखो अभी 28 को जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके बाद में इस वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो इस वीडियो को आप यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सुबह खैर।